नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे मारुति की कुछ ऐसी गाड़ियों के बारे में जो पीछे के टायर ज़्यादा खाती हैं। यानी उन गाड़ियों में पिछले वाले जो टायर हैं वो ज़्यादा घिसते हैं। वैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि सभी ज़्यादातर गाड़ियों में जो फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है उनके टायर आगे के जल्दी घिसते हैं, लेकिन मारुति की कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें पीछे का टायर भी जल्दी घिसता है। तो टायर एक बहुत ही महंगा पार्ट है, चाहे वो टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है या सिक्स व्हीलर है। और वैसे भी गाड़ियों का इतना खर्चा होता है मेंटेनेंस का, इंश्योरेंस का, सर्विसिंग का और फ्यूल का, टायर का। उसमें अगर टायर हमारा किसी वजह से जल्दी घिस जाता है तो ये एक्स्ट्रा खर्च और हम पर ज़्यादा पड़ता है, जिससे गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो और बढ़ जाती है। तो भाई टायर वैसे घिसने के बारे में अगर बात करें तो जो फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है उनका आगे का टायर जल्दी घिसता है। जो रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है उनका पीछे का टायर भी थोड़ा घिसता है, आगे का तो अलाइनमेंट की वजह से घिसता ही है। या हमारी फ्रंट व्हील या रियर व्हील दोनों 4x4 गाड़ी है तो उनमें चारों जो हमारे टायर हैं वो थोड़ा जल्दी घिसने लगते हैं। आगे का टायर इसीलिए ज़्यादा घिसता है क्योंकि आगे हमारी स्टीयरिंग है, कंट्रोलिंग है, सारी ब्रेकिंग है। और इंजन का जो फ्रंट व्हील अगर ड्राइव है तो जो इंजन का ट्रांसमिशन सिस्टम है वो भी हमारा आगे वाले व्हील से ज़्यादा कनेक्ट है, तो इसलिए आगे वाले टायर जल्दी घिसते हैं। लेकिन आगे वाले टायरों को हम कुछ हद तक रोक सकते हैं व्हील अलाइनमेंट वगैरह कराकर। वहीं कुछ गाड़ियों में पीछे भी रियर व्हील अलाइनमेंट होती है, तो उनमें भी हम पीछे के टायर को कहीं तक सही कर सकते हैं, व्हील अलाइनमेंट सही कराकर टायर की लाइफ ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं जो फ्रंट व्हील ड्राइव है और या रियर व्हील ड्राइव है, लेकिन आगे का तो हम अलाइनमेंट करा लेते हैं, लेकिन पीछे का जो व्हील अलाइनमेंट है, रियर व्हील अलाइनमेंट है, उसमें कोई किसी भी तरह की एडजस्टमेंट नहीं है, फिर भी टायर घिसता है। तो जब वो टायर घिसने लगते हैं तो हमारी जो गाड़ी की मेंटेनेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, टायर की जो लाइफ है हमें कम मिल पाती है। वैसे टायर घिसने की और वजह के बारे में बात करें तो टायर जो हमारा घिसता है वो गाड़ी का सस्पेंशन डिजाइनिंग कैसा है, गाड़ी की लोड कैपेसिटी क्या है, हमारी ड्राइविंग स्किल क्या है, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है टायर घिसने वाली जो बात है। तो आज की वीडियो में हम वही बात करेंगे कि मारुति की कौन-कौन सी ऐसी गाड़ी हैं जो पिछले टायर जल्दी खाती हैं, उनके पिछले टायर जल्दी घिसते हैं। वैसे मारुति की गाड़ियों की हम बात करें तो आगे वाले जो टायर हैं वो भी थोड़ा-सा हमारा जो सस्पेंशन का जो डिज़ाइन है, जो डाटा है अलाइनमेंट का, वो टो का एंगल भी थोड़ा-सा प्लस में रहता है, कैम्बर भी प्लस में रहता है, इसीलिए बाहर से टायर जल्दी इसमें घिसता है। उसके अलावा जो पिछले टायर हैं वो भी आपने देखे होंगे कि मारुति की गाड़ियों में कुछ टिल्ट होते हैं टायर अंदर की तरफ, यानी उनका जो टो एंगल है वो भी प्लस में होता है और कैम्बर का जो एंगल है वो माइनस में होता है। यानी हमारा जो टायर है वो हल्का-सा टिल्ट रहता है, जिसकी वजह से अगर हमारा टो का एंगल प्लस में रहता है, तो वो बाहर से टायर घिसने लगता है और टो का एंगल माइनस में आ जाता है, तो फिर अंदर से टायर जल्दी घिसने लगता है, क्योंकि कैम्बर भी माइनस में दिया हुआ होता है रियर व्हील का। तो भई आगे वाले जो टायर हैं, हम उनको घिसने से अलाइनमेंट वगैरह करा के रोक सकते हैं। लेकिन पीछे वाले टायरों का क्या करें, उनका क्या सॉल्यूशन है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, मैं हूँ लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो सबसे पहले जो मारुति की गाड़ी है, वो हम लेते हैं एस क्रॉस। एस क्रॉस में 80 से 90% ये प्रॉब्लम है कि वो पीछे के टायर ज़्यादा खाती है, यानी उसमें पिछले वाले टायर जल्दी घिसते हैं। उसका कारण क्या है कि उसका जो सस्पेंशन डिजाइनिंग है, वो उसके जो पीछे वाले जो टायर हैं ज़्यादा टिल्ट हैं, यानी उसका जो टो एंगल है वो प्लस में होता है। यानी आपको 5-6 एमएम की प्लस में रहता है टोटल, उसका जो टोटल टो है, यानी ढाई 3 एमएम इधर और ढाई 3 एमएम इधर
प्लस में रहेगा, तो टोटल करीब 5-6 के एमएम के पास भी प्लस में रहता है और वो गाड़ी के डाटा के हिसाब से सही है और उसका कैम्बर भी हल्का-सा माइनस में रहता है। तो इस वजह से उनमें जो टायर पे जो फ्रिक्शन पड़ता है हमारी पिछले वाले टायरों पर, वो बाहर की साइड ज़्यादा पड़ता है, इसलिए बाहर से टायर जल्दी घिसने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम है एस क्रॉस में 80 से 90% गाड़ियों में इस तरह की प्रॉब्लम देखी गई है कि हमारे जो पीछे वाले टायर हैं वो जल्दी घिसते हैं। दूसरे नंबर पर मारुति की गाड़ी है एक्सएल 6। एक्सएल 6 में भी पीछे की जो टो है, जो टो का एंगल है वो प्लस में मिलता है, यानी 4-5 एमएम के पास आपको प्लस में मिलेगा। कभी-कभी वो 6-7 एमएम तक चला जाता है, जिससे और तेज़ी से टायर घिसने लगता है। थोड़ा बहुत कम होता है तो थोड़ा उसी रेशो में टायर कम घिसता है। तो 70 से 80% एक्सेल 6 जो गाड़ी है मारुति की, उसमें भी ये प्रॉब्लम देखी गई है पीछे वाले टायर घिसने की। अब तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पर आर्टिगा गाड़ी है, यानी मारुति की आर्टिगा। इसमें भी 3-4 एमएम के पास प्लस में टो का एंगल रहता है और माइनस में तो कैम्बर होता ही है इन सभी गाड़ियों का। तो वही एंगल अगर हमें ज़्यादा बढ़ जाता है तो ज़्यादा बाहर से घिसने लगता है, अगर वो माइनस में चला जाता है तो फिर अंदर से घिसने लगता है। तो 60-70% गाड़ियों में, आर्टिगा गाड़ियों में भी पीछे के टायर घिसने की प्रॉब्लम देखी गई है। अब चौथे नंबर पर गाड़ी है ब्रेजा। ब्रेजा एक बहुत ही अच्छी गाड़ी है, बहुत ही खूबसूरत उसका सस्पेंशन डिजाइनिंग है और सब चीज़ है, लेकिन उसमें भी 50 से 60% ये देखा गया है कि उसके भी पीछे वाले टायर जल्दी घिसने लगते हैं। उसका भी यही कारण है कि उसका जो टो का एंगल है वो 4-5 एमएम तक रहता है और 4-5 एमएम तक वो सही रहता है, यानी ग्रीन रहता है, उसका डाटा उसी तरह से दिया हुआ है, उसका जो सस्पेंशन डिजाइन है। और उसके बाद अगर थोड़ा-सा ज़्यादा प्लस में आ जाता है तो जल्दी घिसने लगता है उसी रेशो से, अगर थोड़ा कम होता है तो वो कम रेशो से घिसने लगता है। यानी पीछे से टायर घिसना ज़रूर होता है उस गाड़ी में भी। अब लास्ट में 5वीं जो गाड़ी है वो है वैगनआर के सीरीज वाली गाड़ी। इसमें भी जो टो का एंगल है वो आपको 3 एमएम के पास, टोटल टो एंगल 3 एमएम के पास प्लस में मिलता है और यही एंगल किसी वजह से गड्ढे-वड्ढे में जाने से या हमारी रोड जो डेड एक्सल है वो बेंड होने से या हब में कोई प्रॉब्लम आने से प्लस में और बढ़ जाता है, 4-5 एमएम तक चला जाता है, तो जल्दी से टायर बाहर की तरफ से घिसने लगता है। उसमें भी बाहर से टायर जल्दी घिसता है। सभी गाड़ियों में आगे से तो हल्का घिसता ही घिसता है, क्योंकि टो का एंगल आगे प्लस में रहता है, 0.5 एमएम के पास हर गाड़ियों में ज़्यादातर, किसी-किसी में 0 एमएम है और किसी में 0.5 एमएम प्लस में रहता है। वहीं कैम्बर भी आगे का प्लस में रहता है, तो हल्का-सा टायर आगे से भी बाहर से घिसता है। और वैगनआर या कोई भी गाड़ी है, अगर उसका एंगल हल्का-सा माइनस में हो जाता है, तो फिर अंदर से टायर घिसने लगता है, क्योंकि उसका कैम्बर माइनस में है। हर गाड़ी का जो पीछे वाला जो कैम्बर है, वो आपको 1 से 1.5 डिग्री के आसपास माइनस में मिलेगा, जिससे अगर थोड़ा भी एंगल माइनस में चला जाएगा, तो फिर अंदर से टायर घिसने लगता है। तो पीछे वाले जो टायरों की घिसने का जो मेन प्रॉब्लम है मारुति कार में, ये 5 गाड़ियों में ज़्यादा देखने को मिली है। वैसे स्विफ्ट डिज़ायर है, स्विफ्ट है, और भी गाड़ियों में इस तरह की प्रॉब्लम देखी गई है। वो थोड़ी परसेंटेज कम है, 30-40% के आसपास आती है ऐसी प्रॉब्लम, जब उनका जो टो एंगल है वो प्लस में ज़्यादा चला जाता है या फिर माइनस में चला जाता है। वैसे ऑलरेडी जो सस्पेंशन डिज़ाइनिंग है, वो इन सभी गाड़ियों का प्लस में रहता है ज़्यादा, इसीलिए बाहर से टायर जल्दी घिसता है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो भाई सॉल्यूशन, आगे वाले जो टायर हैं वो हम व्हील अलाइनमेंट कराकर आगे के टायर को कम कर सकते हैं, घिसना रोक सकते हैं और टायर की लाइफ पूरी ले सकते हैं। लेकिन पीछे वाले टायरों का क्या करें? पीछे वाले टायर तो कोई उसमें एडजस्टमेंट नहीं है, कैम्बर की ना टो की। अब उनको घिसने से कैसे बचाया जा सकता है? तो भाई इनका एक बहुत ही सरल उपाय ये है, अगर हमारी टो का एंगल प्लस में है या माइनस में है और वो इतना ज़्यादा नहीं है, उसी रेशो से टायर घिस रहा है, तो आप
3-4 हज़ार पर, हर 3-4 हज़ार किलोमीटर पर टायर रोटेशन करवाते रहें। यानी टायर को आगे-पीछे कराते रहें, रोटेट कराते रहें, तो वो जो घिसाई का जो बैलेंस है, वो सही होता रहेगा और हमारे जो टायरों की लाइफ है, वो ज़्यादा मिलती रहेगी। क्योंकि चारों टायर रोटेट होते रहेंगे, तो जो टायर जहाँ से ज़्यादा घिसेगा, दूसरी जगह वो वहाँ कम घिसेगा, जिससे हमारी जो टायर की घिसाई है, वो बैलेंस रहेगी और जिससे हमें टायर की लाइफ ज़्यादा मिलेगी। यही एक ज़रिया है, जो आप टायर रोटेशन करके टायर की लाइफ ज़्यादा ले सकते हैं। नहीं तो ये देखा गया है कि पीछे वाले टायर अगर जल्दी घिसते हैं तो पीछे वाले टायर 10-20 हज़ार में ही खत्म हो जाते हैं और आगे वाले टायर तो घिसते-घिसते हैं, वो वैसे खत्म होते हैं। तो इस तरह से टायर की लाइफ जो है कम मिलती है। अब इसके बारे में अगर आपको कुछ कहना है या कुछ और पूछना चाहते हैं, तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताएँ और वीडियो कैसी लगी है, उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।